हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आज हम देखेंगे वेरियस नंबर सिस्टम्स और एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स है वो है, एक तो हमने जो डेसिमल नंबर सिस्टम कल देखा था जो हम हमेशा यूज़ करते हैं अननोइंगली। ठीक है, और दूसरा होता है बाइनरी, जिसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। डेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 होते हैं डिजिट्स। इसमें होता है 0 to 1। एक्चुअली जो बेस होता है ना, मैं इधर लिख भी देती हूँ, जैसे ये है डिजिट्स या फिर रेंज बोल देते हैं। और इधर मैं बेस लिख रही हूँ, तो बेस मतलब जो बेस होगा उतने नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो बेस इसका 10 है, इसका 2 है। और एक होता है हेक्साडेसिमल मतलब सीरियल वाइज देखे तो ऑक्टल में होता है। ऑब्वियसली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑक्टल काइंड ऑफ 8 जैसा लग रहा है। ठीक है, और एक होता है हेक्साडेसिमल, इसमें होता है 0 to 15, मतलब 15 तक। 15 को नंबर्स जैसे 0 to 9 तो डिजिट्स होते हैं, उसके बाद होता है ABCDE, जैसे 9, फिर ये 10, 11, 12, 13, 14 और F होता है 15। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 0 to 15 डिस्टिंक्ट कुछ चीज़ें हैं जिससे हम डिनोट कर सकते हैं, पर एक्चुअली सेट ये वाला है। ठीक है, और इसका बेस है 16। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे जो हमारा, अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू द अदर, जैसे अगर हम देखें कि डेसिमल टू बाइनरी, कोई हमें डेसिमल नंबर गिवन है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड करना है हमें। तो जैसे 786 है सपोज हमारा, और इसको अगर जैसे कोई भी नंबर होगा, ये जैसे हमें हेक्साडेसिमल में भी नंबर मिल सकता है 786, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से बेस का नंबर है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के रेंज में तो है ये पूरी। तो इसमें क्या है, इस इधर सब्सक्रिप्ट में बेस लिखते हैं और ऐसे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट के सब्सक्रिप्ट में बेस लिखता है। ठीक है, टू बाइनरी, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट तो ये एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इसका मतलब है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है इसमें, हमें जैसे जिससे करना है ना, जिसमें प्रेजेंट है उसे तो कहते हैं सोर्स बेस। मतलब ये इसमें तो करेंटली हमारा जो नंबर है वो है, और जो बाइनरी मतलब जैसे कि इधर बाइनरी है डेस्टिनेशन बेस। इसका मतलब क्या है कि जिसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है, जब हमें कन्वर्जन करनी होती है तो जो नंबर होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, जो हमारा डेस्टिनेशन बेस है ना, उससे इधर लिख देता है, डेस्टिनेशन बेस से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। और ठीक है, करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना होता है। तो ये हमारा नंबर आ गया, तो फिर जैसे इसमें उसका साथ साथ में ना रिमाइंडर भी लिखते जाना है। जैसे इसका रिमाइंडर 0 है, और फिर अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये तो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल तो है नहीं, बट मतलब जितना जो मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन आ रहा है ना, मतलब जब तक हम कर पा रहे हैं विद रिमाइंडर हमें लिखना है। तो ये हम इधर रिमाइंडर लिखते जा रहे हैं और नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। जैसे ये इसमें हमारा रिमाइंडर बचा 1, उसके बाद हमने दोबारा से किया तो फिर इस पर रिमाइंडर बचा 0, फिर किया हमने, फिर कर रहे हैं हम
और ये जो लास्ट में जब 1 आ जाता है ना इधर, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। और इसमें क्या करना होता है, इधर से लेके ऐसे इस रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है नंबर्स को, मल्टीप्लाइंग विद इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ सोर्स बेस। तो इधर सोर्स बेस क्या है हमारा 10 और इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ सोर्स बेस, और स्टार्ट करना है सोर्स बेस टू द पावर 0 से, ठीक है। और इन सब को ऐड करना है। तो क्या करना है हमें कि 0 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 8 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ये क्या हुआ, 0 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 10 टू द पावर 8 प्लस 0 प्लस 10 टू द पावर 10। तो यहाँ हमारा नंबर क्या बना, 1 1 2। तो इधर तो हमारा 1 आ गया, इतना लिख लिया। उसके बाद 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा नंबर बन गया। तो जैसे ये बाकी सब में तो ठीक है, हमें ये पूरा करके देखना पड़ेगा। पर अगर हमारा जो सोर्स बेस है वो अगर हमारा डेसिमल है ना, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है ये, कि उसमें हमें एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी कोई नंबर बनाते हैं, जैसे मैंने बोला 7 16 ऐसा कुछ नंबर बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। तो इनएविटेबली ये हम यही कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं सब्सिक्वेंट नंबर्स को। तो इसमें भी क्या करना है, वही करना है। तो हम इसे ऐसे पूरा कैलकुलेट ना करके बस डायरेक्टली इधर से लेके इधर तक रिवर्स ऑर्डर में एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखना बिल्कुल सेम आंसर आएगा, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। और हमारा क्या आंसर निकला था, 1 0 1 0 0। ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है, हाँ, 0 1 0 0। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, ये 12 डिजिट्स का नंबर हो गया। दोबारा कर लेते हैं इसे, कहीं कुछ गलती हो गई होगी। सो एक तो 10 टू द पावर 10 था ना, उसके बाद 8 है, तो 1 0 1 था हो गया। उसके बाद 6 भी 0 7 भी 0 5 फिर 4 आया, तो 1 2 3 और मतलब ये हुआ हमारा 10 9 8 7 6 5 5 पे 1 आया, 4 3 2 1। ओके, अब हमारा सही नंबर बना। हाँ, वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो एक्चुअली हमें जब हमारा सोर्स बेस 10 हो तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट अगर हमारा कोई और बेस हो तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल एक नंबर लेते हैं, जैसे 1 0 1 1 1 0 0, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है टू डेसिमल, ठीक है।
तो क्या करना था कि जो हमारा सोर्स बेस है, सॉरी डेस्टिनेशन बेस है, उससे डिवाइड करना था। तो डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 10 से तो डिवाइड करना बहुत इजी होता है, और रिमाइंडर भी लिखना है साथ साथ में। तो अब क्या करना है, हमें जो हमारा सोर्स बेस है उसकी इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 टू द पावर, मतलब इंक्रीजिंग में लिखते हैं, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 6। तो हमारा क्या हुआ, 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64। तो ये क्या हुआ, ये 12 16 64 12 92। तो हमारा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया 92। ठीक है, तो इसमें भी एक काइंड ऑफ हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारा सोर्स बेस हो 2, मतलब सॉरी डेस्टिनेशन बेस हो 10, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 10 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो बस लास्ट डिजिट को ट्रंकेट कर देते हैं और हमारा मतलब हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना नंबर लिखा और उसको इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 1, मतलब रेड कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। तो हमारा वही आंसर है, 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 3, ओके 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, वही आ रहा है 92। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो बस लास्ट डिजिट ट्रंकेट ऑफ हो जाता है। और इधर भी देख सकते हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ये वाला, फिर उसके बाद ये और ये 2 टू द पावर 2, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस तो थोड़ी आसान हो गई है, मतलब अगर बेस 10 हो किसी भी साइड पे तो हम डायरेक्टली क्या दिमाग में रखते हैं कि हमें अगर हमें एक सोर्स बेस गिवन है और एक डेस्टिनेशन बेस गिवन है, तो जब कन्वर्जन करनी है तो जो नंबर है n सपोज़, तो n को हमें n की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डेस्टिनेशन बेस से, और रिमाइंडर्स नोट करते जाना है और रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है सोर्स बेस की इंक्रीजिंग पावर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और सबको ऐड करना है, और जो इधर लास्ट में 1 बचता है या 0 बचता है उसे भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ओके, तो ये तो एक्चुअली हमने मैनुअली किया था, तो इसलिए हमें बहुत इजी लगा कि हमने जैसे जब हमारा डेस्टिनेशन बेस हमारा 2 था तो हमने डायरेक्टली जब इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐसे उठा के नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। और जब हमारा डेस्टिनेशन बेस 10 था तो हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया उसका, और डायरेक्टली बस नंबर्स को 2 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर हमें इसका प्रोग्राम लिखना हो, क्योंकि हम मेनली हर चीज़ प्रोग्राम के लिए पढ़ रहे हैं, हमें इसका प्रोग्राम बनाना है, तो कंप्यूटर को तो हम ऐसे नहीं बताएंगे ना, तो
तो कंप्यूटर के लिए हम मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे कि अगर हमारा बेस 10 है, मतलब हमारा डेस्टिनेशन बेस 10 है या फिर 2 है, तो ऐसा प्रोग्राम अलग अलग से चले। तो इसके लिए जेनरिक प्रोग्राम चलता है, इसलिए हमें बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि हमारा डेस्टिनेशन बेस और सोर्स बेस से मतलब किसको क्या करना है। डेस्टिनेशन बेस से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन फिर नहीं बोलेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन बेस तो प्राइम नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है प्राइम है, फैक्टराइजेशन करनी है। और जो हमारा सोर्स बेस है उसकी इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो ठीक है, पर अगर हमें, चलो एक ऑक्टल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑक्टल में 516 को सपोज़ डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 516 इसको करेंगे 10 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई, तो 64 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 6, तो 334 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे ही अगर हमें करना है तो हम ऐसे कर लेंगे। पर अगर कोई कहे हमें कि ये गिवन नंबर है, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या डायरेक्टली पॉसिबल है? तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है इस प्रोसेस में, पहले हमें जो हमारा गिवन सपोज़ बाइनरी है, बाइनरी को पहले उसके डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है और डेसिमल इक्विवेलेंट को ऑक्टल में करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम अपनी जैसे हमने कन्वर्जन की, तो हमने कौन सी मैथ्स यूज़ की? हमने बेस 10 की मैथ्स यूज़ की है। तो बेस 10 की मैथ्स हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो तो गलत हो गई ना। तो हमें एक ना एक बेस, तो हमारा जिसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो होना ही चाहिए, जो कि हमारा बेस 10, ताकि हमारी कैलकुलेशन सही हो। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसको यही पाथ फॉलो करके करना पड़ेगा। ओके, तो एक तरह से हमारे पास दो ही टाइप की कन्वर्जन्स होती है किसी भी टाइप के नंबर को कन्वर्ट करने के लिए दूसरे नंबर सिस्टम में। हमेशा ये और ये, मतलब चाहे तो ये मतलब खाली ये हो जाए या फिर खाली ये हो जाए या फिर साइमल्टेनियसली दोनों हो, ठीक है। और जैसे हमारा हेक्साडेसिमल है उसको भी कर सकते हैं, पर उसके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए हमें थोड़ा अलग से लिखना पड़ेगा, वो आप कर लेना एज अ होमवर्क। तो हम बस नॉर्मली मतलब उन बेसिस के लिए देख लेते हैं जो 9 से कम के लिए हैं, क्योंकि 10 के लिए फिर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि A है 10 फिर B 11 ऐसे करके, वो मतलब हो जाएगा, आप ट्राई करना। तो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी हमें जैसे अब हमें फंक्शंस बनाने तो आती है, तो फंक्शन के थ्रू लिखते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो सोर्स बेस चाहिए, एक सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, n ले लेते हैं उस नंबर को, n हमारा नंबर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक सोर्स बेस चाहिए, एक डेस्टिनेशन बेस चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों से हमारा नंबर बन जाएगा, सॉरी कन्वर्जन्स हो जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने कोई भी नंबर बनाया था, जैसे हमारा स्टार्टिंग का एग्जांपल था 786, तो 786 को हमने सबसे पहले क्या किया था कि तब तक इसको हमने उसकी फैक्टराइजेशन की थी जब तक, जैसे हमारा ये बेस 10 का नंबर था तो इसको हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया था, तो 2 से तब तक फैक्टराइजेशन की थी, तब जब तक इसका जो रिमाइंडर है वो, मतलब वैसे तो हमने जैसे इधर था 1 पे रुक गए थे, क्योंकि हमें पता है, मतलब वो तो हमें मैथ्स के थ्रू पता है ना कि 1 के आगे 2 से, मतलब 2 से छोटा जो नंबर आ गया उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि रिमाइंडर
मतलब ये पार्ट बड़ा होना चाहिए ताकि फर्दर डिवीजन कर सके। अगर मतलब डिविडेंड बड़ा होना चाहिए डिवाइज़र से, ठीक है। तो फिर पर कंप्यूटर को ये बात तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में इसको एक और स्टेप लेके जाएंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये 0 आएगा और फिर रिमाइंडर 1 आएगा, तो इधर ना मल्टीप्लाई करके उसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये किस लिए था, क्योंकि हम इधर जब फंक्शन लिखेंगे तो हम लूप चलाएंगे, तो लूप में कंडीशन भी तो देनी है ना कि कब तक चलाना है। तो उसके लिए हमें ये देखना था कि हमारा जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक लूप चलाओ, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करो, एक हम आंसर बना लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू 0। तो आंसर इज़ इक्वल टू n का जो रिमाइंडर है, ठीक है, n का जो रिमाइंडर है उसको मतलब n का रिमाइंडर ऑन डिवीजन विद डेस्टिनेशन बेस, वो हमारे पास हमें चाहिए, और उसको एक आंसर मतलब आंसर में ही ऐड करना है, जो हमारा मतलब ये चीज़ हमें आंसर में ऐड करनी है। तो आंसर प्लस इक्वल टू जो हमारा नंबर है, नंबर परसेंट डेस्टिनेशन बेस, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें जो हमारा सोर्स बेस है। और मतलब इसमें हम मतलब पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इनटू या तो हम इनबिल्ट पावर फंक्शन यूज़ कर लेंगे या फिर हम अपने पावर फंक्शन खुद बना लेंगे। तो अपना पावर फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम एक वेरिएबल अपना ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें इनबिल्ट चीज़ें थोड़ी कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में प्लेन टेक्स्ट एडिटर पे वो कोड कराते हैं, तो इसलिए मतलब फिर हर एक हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए किसी भी इनबिल्ट फंक्शन पे, तो हमें खुद भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम एक मल्टीप्लायर यूज़ कर लेते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कर ली 1 से, क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी सोर्स बेस टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सोर्स बेस टू द पावर 0 तो 1 होएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम मल्टीप्लायर से, और हमारा जो n है, n डिवाइड बाय इक्वल टू 10, n को हमने छोटा कर दिया, मतलब डिवाइडेड नहीं, 10 नहीं, डेस्टिनेशन बेस। और जो हमारा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर को हमने हर बार सोर्स बेस से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि उसकी पावर हर बार एक बढ़ जाए, ठीक है। तो फिर हमारा ये पावर फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया और अपना बना लिया, काइंड ऑफ, मतलब अलग से नहीं बनाया बट इसी प्रोसेस में कर लिया। तो ये हमारा कोड हो गया किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो किसी छोटे नंबर पर ट्राई करके देखते हैं, जैसे 24 है ऑफ बेस 10, उसको हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो आंसर है वो 0 है, मल्टीप्लायर 1 है, उसके बाद आया n 0 तो नहीं है, n हमारा n भी लिख लेते हैं इधर, n 24 है। तो आंसर में क्या ऐड कर दो, n मतलब 24%, और ये भी मेंशन कर देते हैं, डेस्टिनेशन बेस इज़ 2, सोर्स बेस इज़ 10, ठीक है। तो फिर हमारा जो रिमाइंडर आया वो तो 0 आया, 0 इंटू मल्टीप्लायर 0, ठीक है। तो आंसर अभी तो 0 ही है, और हमारा n हो गया 12, ठीक है। और मल्टीप्लायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सोर्स बेस से जो है 10, तो ये 10 हो गया। तो हमारा आंसर इधर 0 था और 0 ही है वो,
उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम लूप में आए, हमारा n अभी भी 0 नहीं है, तो आंसर में क्या प्लस कर दो, रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय डेस्टिनेशन बेस विच इज़ अगेन 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से तो 0, तो अगेन 0, और n को बना दिया 6, मल्टीप्लायर हमारा हो गया 100। उसके बाद दोबारा से आंसर आया 0, और हमारा n हो गया 3, मल्टीप्लायर हो गया 1000। उसके बाद हमारा आंसर आया 1, उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1000। n को हमने कर दिया 1, और इसको हमने कर दिया 10,000। उसके बाद हमारा आंसर आया 1 इंटू 1 2 3 4 10,000। n हो गया हमारा 0, और ये मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो गया, और फिर दोबारा से मतलब जब जैसे ही n 0 हो गया तो वो लूप में जाएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर, सॉरी मैंने इधर रिटर्न तो कुछ किया ही नहीं, तो रिटर्न आंसर, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, मतलब इंट। तो हमारा क्या आंसर आया 1100, सॉरी 10,000, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया। ओके, अब इसी फंक्शन से हम इस नंबर को स्केयर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं सेम फंक्शन यूज़ करके। तो हमारा आंसर फ़िलहाल है 0, मल्टीप्लायर है 1, n हमारा है 11000, सोर्स बेस इज़ 2, डेस्टिनेशन बेस इज़ 10। तो स्टार्ट करना है। आंसर n को हम डिवाइड करेंगे डेस्टिनेशन बेस से, तो ये हमारा मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा, तो आंसर भी 0 है, प्लस ओके। उसके बाद दोबारा से रिमाइंडर 0 आया तो आंसर भी 0 आया। उसके बाद दोबारा से रिमाइंडर 0 आया तो आंसर भी 0 आया। उसके बाद रिमाइंडर 1 आया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लायर से। उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 1, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लायर से। ओके, तो हमारा ये 0 हो गया और ये हो गया 32। ओके, फिर फाइनली एग्ज़िट कर जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 16 + 8 24। ठीक है, तो हमारा जो मतलब इससे वेरीफाई भी हो गया कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है।